आचार्य श्री नमोस्तु। कल्पना जैन इम्फाल से शंका कर रही हैं कि जो मुनिराज आशीर्वाद देते हैं तो उसमें मुनिराज तो वैरागी होते हैं, वीतरागी होते हैं, तो उनको हाथ उठा करके ही आशीर्वाद देना जरूरी है या पिच्छी से देना जरूरी है, और वो वीतराग भाव से देते हैं या राग भाव से देते हैं? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। पंचम काल में वीतरागी मुनि नहीं हैं, सरागी मुनि हैं, राग सहित मुनि हैं। वीतरागी मुनि कौन कहलाते हैं? बीत गया है जिसका राग। संपूर्ण कषायों के अभाव का नाम वीतराग दशा कहलाती है। और संपूर्ण कषाय का अभाव या तो 11वें गुण स्थान में होता है या 12वें या उससे ऊपर। तो इस प्रकार से यह दशा होती है। 10वें गुण स्थान के अंत में कषाय का क्षय करके 12वें गुण स्थान में जाते हैं तो वो वीतरागी हो जाते हैं। वहाँ से वीतराग दशा मुनि को वीतराग की उपाधि जो मिलती है वो वहाँ से मिलती है, 11वें से स्टार्ट होती है। उसके पहले पहले राग होता है, इसलिए वो वीतरागी नहीं सरागी मुनि कहलाते हैं। ठीक है ना। पर सरागी आप जैसे सरागी नहीं, इनके पास भी राग है पर आप जैसा राग नहीं। आपको घर से राग है, आपको धन से राग है, आपको परिवार से राग है, आपको परिग्रह से राग है। मुनिराज को ऐसा राग नहीं है, इसलिए हम कथनचित इनको वीतरागी कहें सो कहें, लेकिन देखा जाए वो सरागी मुनिराज कहलाते हैं। और आपको जब भी आशीर्वाद देते हैं, हाथ उठा करके देते हैं, और वो राग भाव से ही देते हैं, क्योंकि उनको करुणा आई है, उनको दया उत्पन्न हुई है। आपका कल्याण हो, आपका उद्धार हो, आपका के संसार का विच्छेद हो, आप भी मोक्ष मार्गी बने, अपनी आत्मा को परमात्मा बनाएं। धन्य है आपने ऐसा मनुष्य पर्याय पुरुषार्थ पूर्वक पाया है। अब आप महापुरुषार्थी होकर महापुरुष बने, ऐसी मंगल भावना उनकी होती है। तो ये करुणा भाव है। आपको देख करके उनके अंदर करुणा प्रकट होती, तो करुणा भी वो राग की परिणति है। तो राग से ही आपको आशीर्वाद दिया है। आशीर्वाद का अपना एक प्रभाव है, मनोबल बढ़ जाता है। आप आए, आप दुखी हैं, प्रभु मैं क्या करूं, तुम्हारा कल्याण हो, धर्म वृद्धि रस्तु, समाधि रस्तु। अन्य अन्य प्रकार से जैसा जैसा जीव आया उसको वैसा वैसा हस्त उठा करके, हाथ उठा करके वरद हस्त आपके ऊपर रखा, आशीर्वाद दिया, तो उसका बहुत मनोबल बढ़ जाता, आत्मबल तेज हो जाता है, और जिससे वह सकारात्मक हो जाता है। उसकी सोच सकारात्मक होने से वह कार्य भी अच्छे से कर लेता है। अब रही बात पिच्छी से आशीर्वाद देने की। दीक्षा के काल में गुरु अपने शिष्य को पिच्छी से आशीर्वाद दे करके कि भो अंतेवासी मुनि, तुम अपना कल्याण करना, अपना उद्धार करना, इस प्रकार से पिच्छी रख करके आशीर्वाद देते हैं। और भी जो है श्लोक मिलते हैं, छत्रार्थम चामरार्थम च रक्षार्थम सर्वदेही नाम, यंत्र मंत्र प्रसिद्धार्थम पिंचेते पिच्छी लक्षणम। कि पिच्छी के 5 लक्षण बताए हैं। छत्रार्थम, जब आप चलें धूप सामने हो तो छत्र बना लें जिससे जीव दिखाई दे जाए। चामरार्थम, शरीर में उसको करें जिससे कि धूप गर्मी से आते हैं तो जीवों को वहीं पर छोड़ दें। और रक्षार्थम, उठते बैठते हैं तो वहाँ पर मार्जन करें। यंत्र मंत्र प्रसिद्धार्थम, कभी यंत्र देना हो या मंत्र देना हो, शिष्य को मंत्र देते हैं या कोई यंत्र देते हैं तो उस समय उसको पिच्छी लगा करके देना। पंचेते पिच्छी लक्षणम, इस प्रकार से पिच्छी के लक्षण हैं। तो ये संयम का उपकरण है। वैसे जहाँ हम बैठते हैं वहाँ पर लगाते हैं, तो किसी के सिर में नहीं बैठना, इसलिए कोई बोले कि वो क्यों लगाना। एक प्रभाव है, मुनिराज के हाथ में सदा रहती है 24 घंटे। कमंडल नहीं रहता है तुम्हारे सिर में, महाराज जी कमंडल नहीं लगाते हैं, पिच्छी लगाते हैं। कमंडल दूर रहता है, पिच्छी सदा रहता है, साथ में रहती है, पुस्तक में लगाते हैं, मार्जन करते हैं। एक विश्वास, एक श्रद्धा, एक आस्था है, शिष्य को भी लगा देते हैं तो उसके भाव बड़े उज्जवल हो जाते हैं। ठीक है ना। तो कुतर्क ना करके हम सही तर्क करें और सही दिशा में बढ़ें। आचार्य श्री नमोस्तु। सृष्टि प्रतीक जैन शंका कर रहे हैं
कि जो भक्तियों में अंचेमी, पूजेमी, बंदामी, नमस्सामी ये अलग अलग बोला जाता है, ये कहने का क्या तात्पर्य है? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। अज्जेमी, पुज्जेमी, बंदामी, नमस्सामी, ये 4 शब्द आते हैं और जब हम इसको पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि सब कुछ एक सा चल रहा है, बार बार अज्जेमी बोलना, पुज्जेमी बोलना, बंदामी, नमस्सामी, पर इन चारों के अर्थ अलग अलग लेना है। अज्जेमी का अर्थ होता है अर्चना करता हूँ। क्या करता हूँ? अर्चना। और अर्चना जो की जाती है अष्टद्रव्य से की जाती है। अष्ट कर्मों के नाश करने के लिए हम अष्टद्रव्य से जो है पूजा करते हैं, जैसे अर्चना कहते हैं। पुज्जेमी में मैं पूजा करता हूँ, तो पूजा का अर्थ होता है सम्मान। क्या होता है? सम्मान। जितना आप विनय भाव रखते हैं अपने बड़ों के प्रति, प्रभु के प्रति, गुरु के प्रति, तो वो मेरी पूजा है, वो मेरा सम्मान है। यथा योग पंच परमेष्टि के प्रति यथा योग, और इसी प्रकार से अपने बड़ों के प्रति, जैसे कि छुल्लक हैं, एलक हैं, माता जी हैं, महाराज जी हैं, इन सब के प्रति भी। तो जो आप यथा योग सम्मान करते हैं, भक्ति करते हैं, वो हमारी पूजा कहलाती है। अज्जेमी, पुज्जेमी, बंदामी। बंदामी का मतलब होता है, इसका भी अर्थ नमस्कार होता है, वंदना करना। बंदामी मतलब क्या है? वंदना करना। तो वंदना क्या है? दोनों हाथों को जुड़ करके और 3 बार जो आवर्त लगाते हैं, 3 बार इस प्रकार से अपन घुमाते हैं, ये हमारी वंदना कहलाती है, बंदामी। नमस्सामी का अर्थ क्या होता है कि जब 3 बार आवर्त हो गई तो हमने सिर झुकाया। सिर झुकाना, ज़मीन में लगाना, सिर को, मस्तक को झुकाना, ये नमस्सामी, नमस्कार होता है। तो अर्चेमी, पुज्जेमी अर्चना करना अष्टद्रव्य आदि से, ठीक है ना। जैसे कुंद कुंद कहते हैं, दिव्यण नारायण, दिव्यण गंधेण, दिव्यण फुव्वेण, ये क्या है? ये अर्चना है। और उसमें हमारा जो विनय भाव रहा वो हमारी पूजा है। और जिसमें हमने 3 बार परिक्रमा लगाना या 3 बार हाथ घुमाना, वंदना करना मन वचन काया से, तो वो होगी वंदना। और अपने मस्तक को झुकाना, उसका नाम है नमस्सामी, नमस्कार करना। इस प्रकार से इन चारों का अर्थ अलग अलग समझना। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे अशोक बड़जात्या, ममता बड़जात्या, अंकिता, टीना, आकाश, अंकुश, सॉल्ट लेक कोलकाता से, गुप्तदान अहमदाबाद से। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।